स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या। स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1 हमारा चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आज हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट हमारा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग group goals. Management helps in achieving group goals. Management is required not for itself but for achieving the goals of the organization. Management किसके लिए करते हैं हम लोग? इतना सब कुछ, इतना काम जो मैनेज करते हैं चीजों को, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो किसके लिए होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पे हम काम करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करना होता है। इसी के लिए हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट किसके लिए रिक्वायरमेंट है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है द टास्क ऑफ अ मैनेजर। The task of a manager is to give a common direction to the individual efforts in achieving the overall goal of the organization. मैनेजर का टास्क होता है वो एक कॉमन डायरेक्शन दे, कॉमन ऑर्डर दे, जिसके लिए सबके सब जो इंडिविजुअल्स है वो एक जैसा एफर्ट लगाएं, वर्क को करें और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करें। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हमें ग्रुप में रह के काम करना है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग काम करते हैं, लेकिन उनको मिलके काम करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक है तो उसका ऑब्जेक्टिव भी एक होगा। उस एक ऑब्जेक्टिव के लिए हम सब लगे हुए हैं, हम सब वर्क कर रहे हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल जब एक ही है, इतने लोग वर्क कर रहे हैं, तो उन सबको एक ही डायरेक्शन में वर्क करना होगा, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट था मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ओके, तो मैनेजमेंट में हम रहते हैं, हमें इसलिए जरूरी है जिससे कि हम ग्रुप में रह के ग्रुप गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। मैनेजमेंट क्या करता है? एक अच्छा मैनेजमेंट, जब हम चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं इफिशियंसी इंक्रीज होती है। हम कहीं ना कहीं काम को बहुत अच्छे से करते हैं और कॉस्ट में रिडक्शन आता है। ओके, तो पढ़ते हैं इसमें इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक काम करते हैं जब हम मैनेजमेंट का, तो उस यहाँ पे कई एक्टिविटीज करते हैं। हमें प्लानिंग भी करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी होती है, डायरेक्टिंग भी करनी होती है, स्टाफिंग भी करनी होती है, कंट्रोलिंग भी करनी होती है। प्लानिंग में सबसे पहले हम प्लान करते हैं किसी चीज को, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा टास्क क्या है। ऑर्गेनाइजिंग में हम धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क में उन सबको डिवाइड करते हैं, उन सारे काम को। ओके, डायरेक्टिंग में हमें जो है मोटिवेट करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, लीडरशिप करनी होती है, जिससे कि हम काम अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से बेटर तरीके से ले लें। फिर स्टाफिंग होता है, अब हमें लोगों को जरूरत भी तो होगी और भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, यह आपका स्टाफिंग कहलाता है। फिर अब जितने लोग काम कर रहे हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, और काम नहीं हो रहा है तो उसको वहीं पे सही करना, सुधारना इज कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे पॉइंट्स का पूरा पूरा चैप्टर है आपका, जो इसी बुक में है। अभी आगे चल के हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये टॉपिक आपको समझ में आया है, इसलिए मैंने ये छोटा छोटा आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, तो मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी में कहा गया है द एम ऑफ द मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग। तो एक अच्छी प्लानिंग के जरिए मैनेजर का एम होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करे और
प्रोडक्टिविटी, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम सामान आउटपुट बना रहे हैं, हमारा आ रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा हो, और जो हम रॉ मटेरियल्स लगा रहे हैं, जो हमारा कॉस्ट है, वो कम से कम हो। एक अच्छे मैनेजर की यही तो चाहत होगी। तो वो इन सबको एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए ही कर सकता है, जब उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप बेटर मैनेजमेंट करेंगे तो आपका कॉस्ट रिडक्शन भी होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और ये कैसे कर सकते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड इन सारी एक्टिविटीज के जरिए आप बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. It is generally seen that individuals in an organization resist change, as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer and more challenging one. Management helps people adopt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक एनवायरनमेंट, इन सब पॉइंट से अभी आप लोग और भी रूबरू होंगे, और भी चीजों में मैं बिजनेस में आपको डायनेमिक का मतलब बताऊंगी। देखिए, लेकिन डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहती है, स्टेबल नहीं है कोई चीज। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट आपका वही होता है जहां पे आप लोग जो कंडीशन डायनेमिक हो रही, जो कंडीशंस ऊपर नीचे हो रही हैं, उसको आप जो है बहुत सही तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर पाए। मैं फिर से समझाती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको। देखिए, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका फर्म है, और यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन हुए हैं चेंज। ओके, यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन आपने चेंज किए, रूल्स रेगुलेशन हो गए चेंज, और ये आपके जो एम्प्लॉइज है ना, ये मना कर रहे हैं, ये इस चेंज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है अभी तक जिस तरीके से काम चल रहा था, जिस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे थे, वो परफेक्ट था। आखिर ये क्यों चेंजेस हो रहे हैं? तो ये एम्प्लॉयज जो है ये नाराज होंगे, ये मना करेंगे कि नहीं सर, ये सही नहीं है। लेकिन एक अच्छे मैनेजर की ये कला होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को तैयार कर पाए, वो अपने एम्प्लॉयज को राजी कर पाए कि ये जो रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं, ये आपके बेटर के लिए आए हैं, आपके लिए अच्छाई के लिए आए हैं। ठीक है, इससे ये प्रॉफिट होगा। तो अगर रूल्स रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो लोग आदी हो जाते हैं पुरानी तरह से वर्क करने के लिए। तो उनको लगता है जो अब कुछ नया आ रहा है, ये इससे उनको प्रॉब्लम होगी। ज्यादातर लोग कुछ नया लाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो उनको एक अच्छे मैनेजर को तैयार करवाना है, अपने एम्प्लॉयज को राजी करवाना है कि ये जो रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन का चेंज हो रहा है, डायनेमिक है, इसको आप अडॉप्ट करिए, ये आपकी अच्छाई के लिए ही है। ओके, तो अच्छा मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्रिएट करता है। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। All organization have to function in an environment which is constantly changing. All organization have to function in an environment which is constantly changing. सभी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है जो एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज। लेकिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो उस चेंजेस को लाने के लिए मना करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज को लाने के लिए। एज इट इज ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर सिक्योर एनवायरनमेंट इनटू अ न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन। क्योंकि उनको लगता है कि हम एक फैमिलियर एंड सिक्योर एनवायरनमेंट जो था वहां से हटकर हम कुछ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडॉप्ट दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। तो मैनेजमेंट को इस चीज के लिए लोगों को तैयार करना होगा कि आप जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए है, और आप इसके लिए तैयार हो जाइए। ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो बच्चों कि जैसे फैशन एंड टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, किसी
कोई नई मशीन आ गई है अब बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, लोग उस मशीन से अब प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसी पुराने तरीके से चेंज मतलब काम चल रहा था, तो आपके गुड का इतना जो है डिमांड नहीं थी, तो अब आपको लगा आपको नई मशीनरी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लानी चाहिए। आप नई मशीनरी लाते हो, लेकिन लोग उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छे मैनेजर को उस काम को तैयार करवाना है, उन लोगों को तैयार करवाना है कि आप इस मशीन पे काम करो। देखो अगर आप इस मशीन पे काम करोगे तो इससे आपकी भी भलाई है कि आपको इसमें ट्रेनिंग मिलेगी, आप नई टेक्नोलॉजी को समझोगे और हमारा भी नई टेक्नोलॉजी से बेनिफिट होगा, गुड्स अच्छे निकलेंगे तो मार्केट में सेल ज्यादा होगी, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी आजकल लोग इसी को प्रेफर कर रहे हैं, तो हमें अडॉप्ट करना ही करना पड़ेगा। तो लोगों को आपको इस तरीके से समझाना है कि जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसके साथ वो अपने आप को चेंज करने के लिए राजी हो जाए। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में ये बात कही गई है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो मैनेजमेंट क्या होता है, हेल्प्स करता है, किसकी हेल्प करता है, पर्सनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी। ये सब अलग अलग पर्सन है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने अपने पर्सनल मोटिव है, अपना अपना पर्सनल कुछ काम है, इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। ये है सर, ये यूएस से जाना चाहते हैं, ये है मैम, ये एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हैं, इनको कुछ मनी की प्रॉब्लम है इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, इनको भी बाहर एजुकेशन लेनी है इसलिए ज्वाइन करना है। तो हर किसी का अपना अपना मैटर होता है, इनको पीयर रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है, इनको समाज में इज्जत चाहिए, इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी चाहत होती है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की, मतलब अपने अपने पर्सनल मैटर्स होते हैं, अपने अपने पर्सनल जो चॉइस होती है उस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, जिससे कि उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट हेल्प करता है एक पर्सनल की अपनी जो अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता है वो अचीव हो पाए। मैनेजर मोटिवेट्स and lead his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objectives। तो एक अच्छे मैनेजर की ये कला होती है कि वो अपने इंडिविजुअल, अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से समझाए कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के गोल को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए वर्क करिएगा तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होंगे। अगर आप हमें अच्छा काम करके दीजिएगा तो हम आपको सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन जो भी कुछ होता है वो अच्छे अमाउंट में देंगे, साथ में आपको ट्रेनिंग देंगे, साथ में पीयर रिकॉग्निशन वाले को क्या चाहिए था, लोगों में अपनी पहचान बनानी है, तो वो पैसे से और वो ट्रेनिंग से नहीं होगा, उसको क्या करना है, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाना है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाना है, जिससे उसकी फोटो लगानी है रिसेप्शन पे, जिससे वो जाना जाए, उसको उस बात से खुशी होती है। तो हर पर्सन की अपनी अपनी खुशी का भी मैटर होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। तो एक अच्छे मैनेजर की भी ये भी कला होती है कि इन सब चीजों को जाने और एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करे। एक अच्छा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैनेजर को ये बात समझानी, अगर आप मुझे अच्छा काम करके दोगे तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव साथ में फुलफिल होंगे ही होंगे, ठीक है। Through motivation and leadership, the management helps individuals to develop team spirit, cooperation, commitment to group success. तो through motivation, मोटिवेट करना है लोगों को, लीड करना है लोगों को। एक मैनेजर को क्या होता है, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली भी मोटिवेट करना है, लीड भी करना है लोगों को, जिससे कि बहुत अच्छे से मैनेजमेंट चले। ओके, और एक ग्रुप में रह के लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करके वर्क करें और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों।
नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या करता है, डेवलपमेंट, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करता है। ठीक है, एक अच्छा मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज multiple objectives to serve the purpose of the different groups that constitute it. In the process of fulfilling all these, management helps in the development of the organization, and through that it helps in the development of society. It helps to provide good quality product and services, create employment opportunities. देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक सोसाइटी से आपको सब कुछ मिलता है, आपको एम्प्लॉयज भी वहीं से मिलते हैं, आपको कस्टमर्स भी वहीं से मिलते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्टर्स भी वहीं से मिलते हैं, आपको लेबर भी वहीं से मिलती है, आप रॉ मटेरियल्स भी वहीं से लेते हो, है ना। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप सोसाइटी से लेते हो, तो इन रिटर्न आपको भी सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। तो एक मैनेजमेंट में आपको अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी सोचना होता है। तो क्या क्या करना होता है उसमें, आपको एक अच्छी गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना होता है। फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको जनरेट करनी रहती है, लोगों को आपको जॉब देनी रहती है। ठीक है, और आपको पॉल्यूशन नहीं करना होता है। adopt new technology for greater good of the people and leads the path towards growth and development। तो आपको नई टेक्नोलॉजीज लानी होती है अपने मार्केट में, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा वर्क करके दें और सोसाइटी भी हमारे साथ में हैप्पी रहे। तो हमें अपने डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करना होता है साइड बाय साइड। ओके, उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आज का सेशन में ओवर करती हूँ। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हमें ग्रुप में रह के अचीव करना होता है मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एक अच्छे मैनेजमेंट से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं एक अच्छी प्लानिंग से। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजमेंट में हमें डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना होता है, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर लोग मना करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, लेकिन उनको भी हमें समझाना होता है, मोटिवेट करना होता है कि ये आपकी भलाई के लिए हो और आप इसको अडॉप्ट करिए, इससे आपकी भी सक्सेस होगी और हमारी भी सक्सेस होगी। इस तरीके से लोगों को समझाना है और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हमें क्रिएट करना है, क्योंकि बिजनेस में अगर आपको रहना है, सरवाइव करना है, प्रॉफिट मेकिंग करनी है, तो आपको डायनेमिक होना रहेगा। ये हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो कहीं ना कहीं रिलेट करके पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है अचीव करने के लिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इन सबके अलग अलग अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक अच्छे मैनेजर इन सबको समझाता है कि आप हमें अच्छा काम करके दीजिए, हम भी आपको इन रिटर्न सेटिस्फाई करेंगे। तो इनको अच्छा रेम्यूनरेशन, वेजेस, सैलरी, और जिसको पीयर रिकॉग्निशन चाहिए उनको पीयर रिकॉग्निशन, जिसको एक्सपीरियंस चाहिए उसको ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि ये सारे एम्प्लॉयज हमारे हैप्पी रहें और हमें अच्छा काम करके दें। फिर मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस टॉपिक्स, हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना होता है। हमें प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सोसाइटी के बारे में भी सोचना होता है। हमें कुछ भी पॉल्यूशन नहीं करना है, हमें एक अच्छा क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस करके देना है, हमें कोई इलीगल एक्टिविटी में नहीं फंसना है, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है और सब कुछ हमें फेयर रेट में अपने सोसाइटी को प्रोवाइड करवाना है। ओके, तो इसी के साथ आपका आज का सेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।